हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्म यूज्ड इन बैंक्स। तो हम सभी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे नाम होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, जिनका हिंदी मीनिंग हमें नहीं पता होता है, और बहुत से ऐसे नाम होते हैं जिनको हम हिंदी में समझते होते हैं पर हमें ज़रूरत होती है कि हम इसका इंग्लिश नाम भी जानें। तो अधिकतर आजकल चीज़ें इंग्लिश में हो गई हैं, इस वजह से आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं जितने भी वर्ड्स बैंक में यूज होते हैं उन सारे वर्ड्स को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कई पार्ट्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा अकाउंट, जो कि आप सभी जानते होंगे। अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? खाता। अकाउंट इन ऑपरेशन, सक्रिय खाता, सक्रिय खाता। अकाउंट डिपार्टमेंट, लेखा विभाग। अकाउंट डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? लेखा विभाग। अकाउंट पीरियड, लेखा अवधि। अकाउंट पीरियड, लेखा अवधि। अकाउंट बुक, खाता रजिस्टर, खाता रजिस्टर। हम सभी भी गाइस कोई चीज़ होता है, अगर उसको हम किसी को कोई सामान दे रहे हैं तो उसका हम हिसाब लिखते हैं कि कहाँ लिखा हो। उसी तरह बैंक में भी होता है, अकाउंट बुक होती है जिसमें सभी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अकाउंटेंट, लेखापाल या लेखाकार। अकाउंट होल्डर, खातेदार। अकाउंट होल्डर, खातेदार। खातेदार किसे कहते हैं? जैसे आप हैं या हम हैं, हम जाएंगे खाता खुलाने तो हमको क्या कहा जाएगा? अकाउंट होल्डर, खातेदार। एडवांस, अग्रिम, एडवांस अग्रिम। एडवाइस बुक, सूचना पुस्तक, सूचना पुस्तक। गाइस हमें बैंक में एक छोटी सी बुक भी मिलती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं या कई सारे पोस्टर लिखे होते हैं। कोई हम लोन लेना चाहते हैं तो उसके विषय में अलग अलग चीज़ों के बारे में वहाँ पोस्टर में लिखा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवाइस बुक। एजेंसी, एजेंसी को हम इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? एजेंसी, और हिंदी में भी एजेंसी। एजेंट, अभिकर्ता। एजेंट, अभिकर्ता। बैंक में बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं आप हमारे बैंक में खाता खुला लीजिए। वो बैंक के एजेंट होते हैं जो खाता खोलने आते हैं, या और भी तरह के एजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकर्ता। अमाउंट, राशि। अमाउंट, राशि। अमाउंट डिपॉजिट, जमा राशि। अमाउंट डिपॉजिट, जमा राशि। एनुअल क्लोजिंग, वार्षिक बंदी। एनुअल क्लोजिंग, वार्षिक बंदी। एपेक्स बैंक, शिखर बैंक, शिखर बैंक। एसेट्स, एसेट्स संपत्ति। एसेट्स को क्या बोलते हैं हम? संपत्ति। बैलेंस शीट, तुलन पत्र, तुलन पत्र। बैंक एम्प्लॉय, बैंक कर्मचारी, बैंक कर्मचारी। ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय। बियरर चेक, जिस चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति ले सके, वाहक चेक। हम लोग भी बैंक में जाते हैं चेक लेने, तो उस चेक को जो पास हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? वाहक चेक, जो कई लोगों के पास जाता है। बैंक बैलेंस, बैंक के खाते में शेष धन। बैंक बैलेंस हम सभी चेक करते हैं, उसमें बची हुई राशि बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक के खाते में शेष धन। बैंक एडवांस, बैंक उधार, बैंक उधार। बैंक बिल, बैंक बिल। बैंक कॉल, बैंक लेखा मांग, बैंक लेखा मांग। बैंक फेलियर, बैंक फेल होना, बैंक फेल होना। जैसे बहुत सी नई नई बैंक आती हैं, प्राइवेट बैंक, जो कि नहीं चल पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बैंक फेलियर। बैंक फैसिलिटीज़, बैंक की सुविधाएं। बैंक में जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं उनको क्या बोलेंगे? बैंक फैसिलिटीज़। बैंकिंग हैबिट, बैंकिंग हैबिट, बैंकिंग आदत, बैंकिंग आदत। बैंकिंग हावर्स, बैंकिंग का समय, जो भी टाइम हमें मिलता है सुबह से शाम तक का बैंकिंग टाइम। बिल, बिल को हम क्या बोलेंगे? बिल ही बोलेंगे। अगला हमारा बिल ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। बिल ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। तो आपको हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। इसको हम कई पार्ट में बांधेंगे जिससे हमें आसानी होगी, छोटे छोटे पार्ट, ताकि बहुत लेंदी ना हो जाए, लॉन्ग ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको भी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में, 3-4 पार्ट में अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।